वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 26वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम पेज लेआउट टैब के अंदर मौजूद पैराग्राफ बॉक्स का जायजा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ बॉक्स के अंदर इंडेंट एंड स्पेसिंग के नाम से दो नुमायां ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ये दोनों ऑप्शंस आप इससे पहले होम टैब के अंदर भी चेक कर चुके हैं। अगर मैं होम टैब के ऊपर जाऊं तो यहाँ पर आपके पास इंडेंट की जो है वो ऑप्शंस मौजूद होती हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के नाम से। इसी तरह यहाँ पर लाइन स्पेसिंग या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर कुछ तहरीर भी शामिल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ। हम जो है वो दो पैराग्राफ लिख लेते हैं और इसके अंदर 5-5 लाइनें हम लिख लेते हैं। ये जनाब दो पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। थोड़ा इन्हें प्रोमिनेट कर लेता हूँ और इन्हें चलें जस्टिफाई भी कर लेते हैं। अब हम चले जाते हैं पेज लेआउट के अंदर, और पेज लेआउट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, आज ग्रुप है पैराग्राफ के नाम से। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहली ऑप्शन होती है इंडेंट के नाम से, जिसको डिक्रीज इंडेंट या इंक्रीज इंडेंट के नाम से हम पहले भी देख चुके हैं। इंडेंट क्या चीज़ है जी? इंडेंट जो है वो फासले को कहा जाता है। डिक्रीज या इंक्रीज, इसको ज़्यादा या कम करना। फ़र्ज़ करें कि ये आपका पैराग्राफ है। आप इसको अगर सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर मौजूद ये आपके पास इंक्रीज इंडेंट का बटन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ नॉर्मल पैराग्राफ से थोड़ा आगे चला गया है। कितना आगे चला गया है? अगर आप पेज लेआउट के अंदर जाएं तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये 0 की बजाय जो है वो 0.5 जो है वो कम से कम जो है वो आधा इंच इसने जो है वो नॉर्मल से हटा के इसको आगे कर दिया है। 5 हो गया है। अगर मैं इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा और आगे करूँ और यहाँ पर आप देखें तो अब ये 1 इंच के फासले से जो है वो आम नॉर्मल पैराग्राफ से आगे बढ़ चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप होम टैब की मदद से किसी भी पैराग्राफ के जो है वो फासले को ज़्यादा या कम करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट आधा इंच जो है वो फासला ज़्यादा या कम हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको आधा इंच की बजाय इससे भी कम या इससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर बेहतर है कि आप इन ऑप्शंस की मदद से एक पॉइंट करके आप इसको किसी भी जगह पर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही आपकी डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट की ऑप्शंस डिटेलन जो है वो मौजूद है। इनको आप लेफ़्ट राइट जैसे मर्जी जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब ये पैराग्राफ यहाँ से जो है वो राइट से ये इसके भी जो है वो ऊपर चला गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से भी इसको माइनस में लेके जाऊँ तो अब ये जो है वो हमारे मार्जिनस में भी लिखी जा रही है। लेकिन बेहतर ये है कि हम इसको वापस 0 ही कर दें दोनों चीज़ों को। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि यहाँ पर इंडेंट जो है वो किस तरह से हम एक लाइन या पूरे एक पैराग्राफ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इसके फासले को। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला जो है वो ऑप्शन आपकी जो है वो स्पेसिंग के नाम से है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर स्पेसिंग, पैराग्राफ से पहले की स्पेसिंग। अगर आप इस पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेसिंग ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप इसको जो है वो बढ़ाएंगे। अब आप देखें कि इसकी जो है वो पैराग्राफ अब आपका इतनी स्पेस छोड़ के यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी तरह अगर आप जो है नॉर्मल इसको कर देते हैं। इसी तरह अगर आप आफ्टर से बाद में पैराग्राफ के बाद आप स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। तो किसी भी पैराग्राफ के बाद या पहले जो है वो आप इसकी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये मेरे ख्याल में आधा इंच या 6 पॉइंट तक ये थी। होएवर जितनी भी थी, यहाँ पर जो है वो आपको ये दोनों चीज़ें आई होप के समझ आ गई होंगी कि ये आप अपने पैराग्राफ की स्पेसिंग इनसे कंट्रोल करते हैं और इससे आप पैराग्राफ को जो है वो इसके फासले को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इस बॉक्स के आखिर में मोर का बटन मौजूद है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपके पास पैराग्राफ के नाम से ये वही टैब ओपन हो गया है जो हमने यहाँ पर होम टैब के अंदर भी मोर के बटन पर क्लिक करके ओपन किया था।
यहाँ से ओपन करें या वहाँ से ओपन करें, चीज़ बिल्कुल वही है। हम इसको पहले भी पैराग्राफ के अंदर जाके देख चुके हैं, मज़ीद वही ऑप्शंस हैं। आप अगर इसको जो है वो अलाइनमेंट के यहाँ पर बटन्स मौजूद होते हैं, यहाँ पर जो है वो लिस्ट की शक्ल में मौजूद हैं ये चीज़ें। इसी तरह से बाकी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, वही जो है वो आपकी इंडेंटेशन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। फासला आप बिफोर यहाँ जो है वो आफ्टर किस तरह से फासला रखना चाहते हैं। फिर यहाँ पर लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन मौजूद हैं। ये लाइनें जो हैं इसको मैं बताता चलूँ कि अमूमन जो है वो यहाँ पर अगर आप लाइनों के दरमियान फासला कम ज़्यादा करते हैं यहाँ पे जाके, तो यहाँ से ये एक मखसूस जो है वो जिसको हम कहते हैं जी ये आधे आधे इंच के हिसाब से जो है वो यहाँ जो है वो 1 जो है 1.5 1.5 2.2.5 इस तरह से ये जो है वो इसको ज़्यादा कर रहा है। नॉर्मल इसकी कंडीशन ये होती है। इसी तरह अगर आप डिटेलन इसको करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से जाके लाइन स्पेसिंग कंट्रोल करेंगे। यहाँ सैंपल के अंदर भी आपको ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी कि आप इसको कहाँ तक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आप हाथ से भी दर्ज कर सकते हैं जितनी भी जो है वो चीज़ लिखनी हो। उम्मीद है कि आपको जो है वो ये आज की क्लास के अंदर ये इंडेंट और स्पेसिंग जो है वो पैराग्राफ के अंदर इनके बारे में आई होप के मुकम्मल तौर पर पता चल गया होगा। तो फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।